उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अमाइन, उसके बाद हम लोग जो है रिवाइज करेंगे, डेली एक दिन रिवाइज करेंगे, एक दिन जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक में जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके लिए जो है दिक्कत रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जब आपके पास एसिड दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एसिड दिया रहे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3 CH3COOH। अब चाहे तो इसको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर आपने इसको Na के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट प्लस H2 गैस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इतनी सी बात शायद आपने 10th में पढ़ी होगी रिएक्शन वाले में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रेड कलर से कि अगर मेरे पास एसिड को हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, मेटल के साथ, ठीक है, तो साल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ऐसे कि व्हेन वी रिएक्ट एसिड इनटू फ्रॉम मेटल देन विच गैस इज रिलीज्ड। फर्स्ट ऑप्शन था हाइड्रोजन, सेकंड था CO2 एंड थर्ड था SO2 एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन। हाँ, यानी कि H2 गैस। कहोगे सर कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये क्या करता है, यहाँ जाके इसके साथ जो है जुड़ जाता है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब वैसे ही समझ लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि कोई किसी इंसान को रिप्लेस करना है तो उससे अच्छे इंसान को लेके आओगे तो उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है कि सोडियम जो है इसके पास आता है और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है। अब CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ONA हो गया, बोलिए, और साथ में क्या निकल गया, H प्लस निकल गया। अब H प्लस अकेला है तो ये क्या चाहेगा कि दूसरे H प्लस से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। ये भी 2 मोल ले लिए, तो ये भी 2 मोल ले लिए, और ये भी 2 मोल ले लिए। अब दूसरा H प्लस क्या है, दोनों के पास कमी है और दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और जैसे ही बॉन्ड बनाते हैं तो गैस क्या निकल जाता है, H2 गैस जो है रिलीज हो जाता है। यही चीज जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो है यूज किया जाता है। मैंने आपको कल की क्लास में एक और बात बताई थी कि अगर कहीं भी हो, कोई भी रिएक्शन हो, कहीं फंस जाओ तो आपने उसको आयन के फॉर्म में तोड़ के देखना, क्या किसी से वाटर निकाल सकते हैं क्या, या क्या कर सकते हैं कि जो उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। कहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले को अटैक कराना, निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को कराना। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास मुझे नहीं पता कि अगर जैसे मैंने एसिड को NaOH के साथ करा दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं RCOOH, ठीक है, और मैंने क्या करा दिया, NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। अब आपके सामने, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयन के फॉर्म में तोड़ देंगे, Na प्लस एंड OH माइनस। अगर OH माइनस दिख जाए तो ये क्या करेगा, H प्लस लेके क्या कर जाएगा, यानी कि जो है वाटर बना लेगा, और जितना जल्दी वाटर बनेगा उसकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और ये Na प्लस यहाँ पे नेगेटिव पे जाके अटैक कर देगा, और ये आपका जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा कि कभी भी अगर कोई भी रिएजेंट आ जाए तो सबसे पहले उसको प्रयास कीजिएगा कि आयन के फॉर्म में तोड़ दे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके नेगेटिव को उसके पॉजिटिव के साथ, इसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव के साथ अटैक कराना, और अगर वाटर निकलता हो तो डेफिनेटली उसको निकाल देना। अब जैसे मेरे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेरे पास क्या है, एसिड है फिर से, और
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, आप सभी को पता है? इसका यूज कहाँ किया जाता है? ये जो है ना खाना पकाने में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट जो होते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? हाँ जी, सर बेकिंग सोडा। वेरी गुड, थैंक राजकुमारी। इसका जो यूज किया जाता है कहाँ किया जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में यूज किया जाता है। ओके, अगर ये देख जाए, अब याद कैसे रहेगा? देखिए, सोडियम इसको ना बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं? सोडियम बाय, बाय मतलब बी आ रहा है, बी मतलब बेकिंग हो जाएगा। एक और होता है Na2CO3, इसको हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा। यस ठीक है, सर। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वाशिंग सोडा। बस आपको याद रखना कि एक्चुअली अब तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन कहीं अगर जो इसका यूज करने के लिए दे दिया जाए, डायरेक्ट नहीं पूछता। एक बार पूछा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप बता सकते हैं बेकिंग सोडा में। और जो है सोडियम कार्बोनेट का जो यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? वाशिंग सोडा में। ठीक है, अब अगर जो आपके घर में बेकिंग सोडा ना हो तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? क्या यूज कर लेते हैं? इनो को यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो भी ऐसा एज अ बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि Na+ यहाँ जाएगा, RCOONA, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O, एंड यहां से क्या निकल जाएगा? CO2। एक और बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी कार्बोनेट दिख जाए, जैसे ध्यान से सुनना, अगर कहीं भी कार्बोनेट दिख जाए तो वहां से CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, याद रहेगा। यस कहीं सर। भी कार्बोनेट दिख जाए तो वहां से कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बोनेट, CO2 गैस। अगर जो सल्फोनेट दिख जाए तो SO2 गैस। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि ना आपके एग्जाम में कई बार ना पूछा जाएगा कि बाय प्रोडक्ट क्या है, यानी कि उसके साथ साथ क्या निकलेगा। जनरली हमसे बाय प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछा गया है। तो बाय प्रोडक्ट के लिए ना बच्चे अब उसको पूरा रटने लगते नहीं। 3 बातें हैं आपके बाय प्रोडक्ट में, अगर कार्बोनेट है तो CO2, सल्फोनेट है तो यानी कि CO2, और अगर जो उसके पास कुछ नहीं है तो यानी कि वाटर अगर से निकल रहा होगा तो हम वहां से क्या कर सकते हैं? वाटर का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें को याद रखिएगा। अगर एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होगा? H2 H2। H2 मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। मैंने इसको किसके साथ करा दिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब मुझे बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, एक तो क्या निकलेगा? सबसे पहले CO2 कार्बोनेट है, दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं? H2O। अब जो बचा हम क्या कर सकते हैं? वैसे ही लिख सकते हैं। क्या बच जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। जगह नहीं है, हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा? H2O प्लस CO2। अगर मैंने इसी को किसके साथ रिएक्शन करा दिया? NaOH के साथ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से आपको क्या करना है? एक H और यहाँ से OH यानी कि वाटर का फॉर्मेशन कर देना है, और आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? साल्ट CH2 C double bond O and A plus H2O. H2। अगर जो यहीं पे मैं इसके के साथ किसके साथ रिएक्शन करा दूं? Na के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तब प्रोडक्ट क्या बनेगा Salt बोलिए? and H2 गैस रिलीज हो जाएगी। वेरी गुड, यानी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? आपका जो है H2 गैस जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब अगर जो ओवरऑल हम बात करें कि अगर Na दिख जाए तो प्रयास कीजिएगा कि Na को क्या कर दे, यानी कि एसिड के साथ जो है जोड़ दे। अगर वहां पे सिर्फ Na है तो H2 निकलेगा, और अगर जब वहां पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वहां से H2 निकलेगा, और अगर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है तो वहां से CO2 एंड H2O जो है दोनों निकल जाएगा। ठीक है, ओके।
अब देखिए यहाँ पे ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जब हमारे पास एक है, लेकिन अगर कहोगे सर मेरे पास मैग्नीशियम है तो कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीशियम के लिए ध्यान से देखिएगा। मैं छोटा सिंपल सा लेता हूं, इसका नाम क्या है, कोई मुझे बताएंगे? इसका नाम क्या है? इथेनॉइक एसिड। वेरी गुड, इसका नाम इथेनॉइक। इथेनोइक एसिड। ओके, अब मुझे बताइए कि मैग्नीशियम तो एक, इससे तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पे कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल, क्योंकि H2 गैस रिलीज भी कराना है। क्योंकि मैंने क्या कहा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस लिबरेट करेगा। अब H2 गैस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यानी कि 2 मोल चाहिए। 1 मोल से तो H प्लस निकलेगा। ओके, अब देखिए होता क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड O Mg आ जाता है, लेकिन अभी भी Mg के साथ इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, +2। यहां से क्या करेगा, एक और C डबल बॉन्ड O एंड CH3 के साथ रिएक्ट कर देगा और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। इसी चीज को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाता है, होल ट्वाइस एंड Mg। वही चीज है, हमने इस प्रकार से लिखा, आपके बुक में जो है इसी फॉर्म में जो है लिखा होगा। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम जिंक क्योंकि दोनों की प्लस होती है, तो हमने क्या करा कि इस प्रकार से क्या कर दिया, जो है इसको लिख लिया। ठीक है, बोलिए, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस लिबरेट करेगा? सर H2। H2O गैस। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी कि सोडियम है। अगर यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यानी कि एसीटेट है तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ भी इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर मैग्नीशियम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एसीटेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम डाई एसीटेट हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो इसलिए जो है डाई एसीटेट हो जाएगा। ओके, ये बात तो आप लोगों ने सीख लिया। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे Zn होता, 2 मोल अभी भी लेंगे। क्यों? क्योंकि Zn भी कितना जो है वैलेंसी रखता है, +2 रखता है, इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे Zn का यूज कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही Zn का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल बन जाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी होती है। कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, यानी कि इस प्रकार से Zn हो गया। ठीक है, ये मैंने बस जस्ट अभी आपको बता भी दिया। अच्छा, कहता है रिएक्शन विद कार्बोनेट बाय कार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अगर आपको बाय कार्बोनेट या कार्बोनेट, एक्चुअली ने एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 10th में पूछा गया था, 11th 12th में तो नहीं पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि अगर आपको कार्बोनेट बाय कार्बोनेट का पता करना है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के साथ, तो आप क्या करोगे? तो सिंपली कहना कि अगर उसके अंदर CO2 गैस निकल रहा होगा, आप कहोगे सर CO2 गैस निकल रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर CO2 गैस 2 तरीके से पता लगा सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड को वो क्या कर देता है, मिल्की बना देता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है CO2 को जैसे ही पास कराते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम CO2 का पता कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर जलते हुए कैंडल को लेके जाओगे तो CO2 के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, बुझ जाता है। हमने आपको ये एक बात रटा भी दी कि अगर एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करेगा तो H2 निकलेगा। अगर आपको मैंने कहा कि कार्बोनेट के साथ कराओगे, कोई भी कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी कार्बोनेट हो, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। वहां से हमेशा क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। अगर जो सल्फोनेट होगा तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका SO2 गैस जो है क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये वाली मैंने रिएक्शन आपको पहले बताया था, शायद याद होगा। मैंने जब स्टर बनाने के लिए जो है बताया था, यानी कि जब बनाते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टरीफिकेशन कह देते हैं। ये एक्चुअल में रिवर्सिबल होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जो स्टर का फॉर्मेशन होता है वो किसके किसके कारण होता है, तो आप क्या कहिएगा? एसिड और अल्कोहल। वेरी गुड, एसिड और अल्कोहल से क्या बन जाता है, आप इस बात को याद भी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार जो है एक्चुअली छोटी छोटी बात याद रखोगे ना, तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी काफी मदद मिलती है। जैसे जैसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इन सब चीजों की रियलाइज होगी कि सर जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे चीजें याद रखिएगा, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। ओके, ये जो रिएक्शन होता है स्टरीफिकेशन, H2SO4, और वो भी कैसा लेना,
presence of concentrated H2SO4 और concentrated आपको क्या लेना है HCl। अगर कहीं भी कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl और एसिड और अल्कोहल दिख जाए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वाटर निकालना। कैसे निकालोगे, यहां से देखिए आपको क्या करना है, एक साइड से मैं बैक करके दिखा देता हूं, इसको ना ऊपर लिख देता हूं, चलिए रहने देते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा कि C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ओके। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इसको ना पलट के लिख दीजिए, यहां से मैंने ना इधर साइड से पलट के लिख दिया, तो OH एंड हमारे पास क्या हो जाएगा C2H5, और यहां से क्या करेगा कि ये जो है क्या कर जाएगा, लेके निकल जाएगा पानी, और यहाँ पे पानी जैसे निकल जाएगा तो आपका क्या बन गया, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि जो छोटा वाला होता है उसको अल्काइल ग्रुप लेते हैं और बड़े वाले को हम लोग क्या ले लेते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते थे, मैंने बताया था कि जब C डबल बॉन्ड जिसके साथ जुड़ा होगा उसको हम लोग कह देते थे ओएट, यानी कि इसका नाम लिखने का तरीका होता था अल्काइल अल्कोनोएट। शायद याद आ रहा होगा, कुछ कुछ चीजें मैंने पहले बताई थी, अब उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है नाम लिखने के लिए अल्काइल मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन के बगल में होगा उसको अल्काइल, और जो C डबल बॉन्ड O के इधर साइड होगा यानी कि जुड़ा होगा उसको अल्कोनोएट ले लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इथाइल, और ये क्या हो जाएगा बेंजोनोएट। यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आपको कहा जाए ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे करना है, तो आप कहिएगा एसिड और अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, दोनों को जोड़ देना और वाटर को निकाल देना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते लाहा। आप लोगों को मैंने बताया था लिथियम, वैसे तो आप सभी को याद होगा मैंने 4 तरीके बताए थे कि अल्कोहल सॉरी यानी कि एसिड को अगर जब मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा मैंने बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा मैंने आपको बताया था NaC2HO4। यानी कि ये सभी के सभी क्या कर देते हैं, अल्कोहल को सॉरी इथेनोइक अल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन लाहा जो होता है वो किसको किसको करता है, अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, जहां भी ये दिख जाए C डबल बॉन्ड O सभी को क्या कर देता है, यानी कि जो है वो क्या कर देगा, आपका जो है कार्बोक्सिलिक से रिड्यूस कर देगा। अब जैसे ही करेगा तो इस कारण से यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका जो है क्या बन जाएगा, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। आपको मैंने बताया भी था, मैंने कहा था जहां भी दिख जाए लाहा तो आपके मुंह से निकलना चाहिए आहा। इसका मतलब आसान हो गया, ये सबको अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, अमाइन को, सबको कन्वर्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ अल्कीन अल्काइन को ये नहीं कन्वर्ट कर पाता अल्कोहल में, बाकी अगर कहीं भी दिख जाए सभी को ये क्या कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छी सी बात याद रहेगी। यस सर। फिर से मैं बता देता हूं, मैंने कहा था कि लाहा जहां भी दिख जाए यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या कर देता है, सभी को अल्कोहल से किसमें सॉरी एसिड को, वैसे तो ये सभी को कन्वर्ट करता है लाहा, अल्डिहाइड को भी कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, कीटोन को भी अल्कोहल में, एसिड को भी अल्कोहल में, ये अमाइन वाले भी ग्रुप को क्या कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर, अमाइन वाले को अमाइड में कर देता है, वहां पे ये सभी को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सिर्फ 2 केस में नहीं करता, अल्किन अल्काइन को ये जो है अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट कर पाता, बाकी सभी को जो है क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। इससे मैंने पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, याद आ रहा है, रेड फॉस्फोरस HI। यस सर। वो सबको यस सर। जहां भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है रिड्यूसिंग, यानी कि सबको क्या कर देता है, यानी कि जो है रिड्यूस करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हमने जो बताई थी। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी, जस्ट अभी आपको बताया कि अगर आपके सामने कुछ भी कराना हो तो किसको लेके आएंगे, रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, यानी कि हिट यहाँ पे दे दिया, यानी कि जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए यही मैं बता रहा था
कि इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर मैंने एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो अमोनियम एसीटेट बनेगा, और जैसे ही हीट करोगे तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि NH3 इसके साथ जुड़ता है, क्योंकि यहाँ से इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, और जैसे जुड़ेगा तो अमोनियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। अब आपको पता है कि अमोनिया यानी कि NH4 स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से क्या ले लेगा, O ले लेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, एसिटामाइड बन जाएगा। ठीक है, ये एसिटामाइड बन जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए C11OH, अगर मैं कहूँ सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, H को हटा के यहाँ पे क्या कर देना है, NH2 ग्रुप जोड़ देना है, और आपको वाटर का जो है फॉर्मेशन कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लिया, और हमने यहाँ पे किसके साथ, अमोनिया के साथ। ये याद रखना, ये एक्चुअली ना कन्वर्जन में काम आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन कन्वर्जन में काम आएगा। अब जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमें क्या करना है, NH2 ग्रुप को जोड़ देना है और वाटर निकालना है। तो एक H इसका निकाल लीजिए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, OH निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, C≡OH, और अमोनिया के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या करता है, यहां से इसको जो है वाटर निकाल ले जाता है, और जैसे ही निकाल जाता है तो रेस्ट कंपाउंड क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, और आपका ये जो है आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, NH2। तो यही चीज हमने कहा कि अगर आपके पास कभी भी अमोनिया दिख जाए और एसिड के साथ, तो वहां से H2 का क्या कर देना, रिमूवल कर देना, और आप जो है बेंजामाइड जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जब आपके पास दो साइड हो तो दोनों साइड क्या होगा, यहां से निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा इसको कहते हैं पैथिलामाइड कह देते हैं। यानी कि जब 1-2 पोजीशन पे हो तो यानी कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पैथिलामाइड कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग, जब दोनों NH2 है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर स्ट्रॉन्ग यानी कि हाई हीट मतलब नहीं दिया टेम्परेचर, तब तो ये यहीं पे प्रोडक्ट बन के रह जाएगा। लेकिन आपने क्या करा कि इसको फर्दर बहुत ज्यादा हीट दिया, तो यहाँ से क्या हो जाता है, NH3 जो है निकल जाता है, यानी कि NH2 यहाँ से, और ये आपस में क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसी को हम लोग कह देते हैं पैथिलामाइड कह देते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप इसको याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डी कार्बो ऑक्सीलाइजेशन। डी कार्बो ऑक्सीलाइजेशन में क्या हो जाता है कि NaOH एंड COH, इसको याद रखना, इसका फेमस नाम होता है सोडा लाइम, सोडा लाइम। ठीक है, आप लोग जैसे कि सोडा लाइम पीते हैं ना, कोका कोला 10 रुपए 5 रुपए का गिलास, वो बेसिकली कौन सा वाटर होता है, सोडा लाइम होता है, सोडा वाटर होता है। ठीक है, उसमें सोडा लाइम में जो NH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो 3:1 होता है। एक ऐसा ही रिएक्शन मैंने बताया था, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, आप लोगों को शायद याद हो रहा होगा। यानी कि NaOH प्लस Br2 को हम लोग क्या कहते थे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो है ना, बड़ा खतरनाक रिएजेंट। वो क्या करता है, जवाड़े से यानी कि दुश्मन के जवाड़े से क्या कर लेता है, CO को खींच के बाहर निकाल लेता है। अगर मैं इसको ऐसे रिएक्शन कराता, जैसे मान लो कि किसी को जैसे चोरी करते हैं ना, एकदम जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा धूम 2, धूम 1, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे पुलिस सारी लगी रहती है, लेकिन उसके जो है जवाड़े के नीचे से यानी कि जो है मतलब पूरी पहरादारी के से प्रेजेंस में ही उसको चोरी कर लेते हैं। तो यही हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी क्या करता है, आपका जो है इस प्रकार से जो है यहाँ से क्या कर लेता है, NaOH एंड साथ में Br2। पहले Br2 में लिख देता हूँ, मैंने बताया था, शायद याद आ रहा होगा, Br2NaOH। ये क्या करता है कि यहाँ से इसके जवाड़े से एकदम बीच से ही क्या कर लेता है, निकाल लेता है, और आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, CO, जवाड़े से निकल गया तो ONA। इस प्रकार से जो है बन जाता है ये, लेकिन कौन सा है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। ठीक है, ये उसका नाम हो जाता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमें, खैर हम हॉफमैन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सोडा लाइम।
लाइम सोडा लाइम, ठीक है। ओके, सोडा लाइम में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका रेशियो 3 होता है और इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1 होता है। शायद आपको ग्रीन कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं रेड से लिख देता हूँ। ये जो होता है 3:1 में होता है। अगर आपको कहीं भी NaOH और CO दिख जाए, क्या दिख जाए, यानी कि दोनों मेटल है, एक मेटल हाइड्रोक्साइड है और एक ऑक्साइड है। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड दिख जाए तो वो क्या करता है कि अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या कर दिया कि जितने भी है, और ये भी जवाड़े से क्या करेगा, इसको जो है निकाल लेगा, लेकिन ये क्या करता है पूरे ही बीच से नहीं निकालता। ये क्या करता है कि पूरे को जो है क्या कर देता है, यहां से जो है क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, यानी कि बॉम्बिंग कर देता है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर हो जाता है। और ये जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाता है इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कह देते हैं। अगर मान लो मेरे पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट होता, CH3C डबल बॉन्ड O ONA, मैं इसको क्या कराता, तो सोडा लाइम से रिएक्शन कराता, यानी कि NaOH एंड हमारे पास कितना है CaO 3:1, तो प्रोडक्ट बनने वाला क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इथेन हो जाएगा, CH3CH3, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, यहां से आप जो है बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है प्रोडक्ट का बना लेंगे, और इसी को कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे कार्बन की कमी कर दे रहे हो। अभी तक आपने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी कार्बो ऑक्सीलाइजेशन। हम लोग जनरली बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यानी कि कम कर दिया। आपको बढ़ाने के तरीके पता होंगे, वुर्ज रिएक्शन, जिससे हम लोग क्या करते थे, चैन को बढ़ाते थे, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, डी कार्बो ऑक्सीलाइजेशन। और इसमें जो है इस रिएक्शन का नाम है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसको कहते हैं सोडा लाइम, यानी कि NaOH प्लस CaO को जो है मिलने से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम, लाइम सोडा लाइम 3:1 के रेशियो में आपका बनता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में सोडियम एसीटेट को आपने रिएक्शन कराया, तो यहां से क्या हो जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि CO2 और Na जो निकल जाएगा, यहां से भी CO2 निकल जाएगा, यहां से भी CO2 निकल जाएगा, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं। यानी कि सोडियम एसीटेट है, और अगर जब वहां पे लिखा हुआ रहे कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या होगा कि CO2, यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा, CO2 का बाहर निकालेंगे और Na का, और जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर से देखो तो क्या वुर्ज रिएक्शन के जैसा ही हो रहा है क्या, लेकिन वुर्ज रिएक्शन में क्या था कि सिमिलर टाइप के थे, यानी कि वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl को हम लोग डबल कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास सोडियम एसीटेट हो और आप उसको क्या करना चाहते हैं, यानी कि जो है चेन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सोडा लाइम में कम करते हैं, जबकि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में चेन का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट हेल्वॉर्ड जेलेंस्की, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है हेल्वॉर्ड जेलेंस्की में कि जब आपने एसिड को Cl2, यहाँ रेड हॉट HI फास्फोरस वाला नहीं है, यहाँ पे क्या है Cl2 यानी कि क्लोरीन है, और रेड फास्फोरस है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि याद रखना कि Cl2 रेड फास्फोरस है, और आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है और इसकी जगह पे क्या कर देना है, क्लोरीन को जोड़ देना है। ये जो रिएजेंट है इसी को कहते हैं हेल्वॉर्ड जेलेंस्की रिएजेंट, या जिसको HBZ रिएक्शन भी कहा जाता है। ये जनरली कहां से निकलेगा हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां से आपका जो है ये प्रोडक्ट हेल्वॉर्ड जेलेंस्की प्रोडक्ट जो है आपको नहीं देगा। इसका मतलब है एसिड के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हेल्वॉर्ड जेलेंस्की जो है आप प्रोडक्ट जो है दे देगा, यानी कि मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड जो है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी पिछली जो टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड हम लोग जो है बात कर लेते हैं। उसमें पूछा था कि आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट,
यानी कि कौन ऐसा है जो इसको छोड़ के आपको जो है हेलो फॉर्म सॉरी आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। आपको याद हो तो मैंने दो बातें बताई थी। मैंने कहा था कि CH3 वहां पे ना इस फॉर्म में लिखा हुआ था आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इथाइल मिथाइल कीटोन, इसीलिए मैंने जो है पेन से लिखा है। मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये दो कंडीशन दिख जाए, एक साइड कीटोन हो जाए और एक साइड OH ग्रुप हो जाए, अगर जहां होगा तो ये आइडोफॉर्म क्या करेगा, देगा। और आपसे पूछ रहा है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्या ये देगा क्या? क्या आपके पास इन दोनों में से कोई ऐसा ग्रुप बन रहा है क्या? No, sir. बन रहा है ना बेटा, CH3 Yes. COOH। हमें एक साइड देखना, बाकी इधर क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं। एक साइड भी इन दोनों में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए तो वो जो है क्या कर जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या ये देगा? Yes. Yes, sir. अच्छा ये देगा क्या? Yes, sir. बिल्कुल Yes, देगा। sir. ये इधर साइड से देगा, ध्यान से देखिए। क्या ये ऐसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल। यानी कि क्या करेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 COOH दिख जाए तो आप समझ जाना। अगर मैं कहूं यहां पे देखिए C में कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? No, sir. No, sir. क्यों नहीं देगा? CH3 है तो यहाँ। H और डबल बॉन्ड O। हाँ वेरी गुड। ये CH3 के बगल में नहीं है C डबल बॉन्ड O, या CH3 के इसके बगल में नहीं है, इसीलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखिए यहाँ पे है यानी कि ये वाला है, तो यानी कि ये जो है आपको देगा। आपको आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटाइल का, ये सारे का जो है स्ट्रक्चर जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इन सभी की स्ट्रक्चर को आपको याद भी रखना है, क्योंकि कई बार जो है ना इनका जो है पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। अब ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको डायरेक्टली नहीं बताया था, इनडायरेक्टली आपको मैंने बताया था। ठीक है, ओके। अब देखिए आपसे कह रहा है कि अल्डोल रिएक्शन, आप सभी को पता है अल्डोल रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा ये कहां देता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन में देता है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, रिएजेंट डाइल्यूट NaOH या 10% NaOH, या याद रखना कंसंट्रेटेड अगर NaOH होगा तो वो कैनोजाइरल रिएक्शन देगा। यहाँ पे 10% NaOH है, वहां पे 50% भी लिखा रहता है, या इसको ना ऐसा भी लिखा हुआ रहता है थोड़ा घुमा के, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH। इसका मतलब भी वीक ही है, यानी कि कंसंट्रेटेड NaOH में हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। यहाँ पे भी वैसा ही लिखा हुआ है। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई ये कितना आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नंबर ऑफ। यहाँ पे याद रखना कि अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अल्डोल बताना है कि कितना होगा। चलिए हमारे पास रिएजेंट क्या है, CH3 CHO, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH। बोलिए, और यहाँ पे जो है रिएजेंट में लिख देता हूं कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? Yes, Yes. sir. ओके, अब हमने कहा था कि इसके साथ एक्वस है तो इसका मतलब वाटर भी होगा, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब ये OH माइनस यहां जाएगा और इसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। इसको ऐसा लिख देता हूं, और जैसे ही यहां से क्या निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा, तो इस कंपाउंड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव, नीचे लिख देता हूं, ये तो आपको लगेगा कि बॉन्ड है ये। बोले, इतनी सी बात क्लियर है? अब ये देखिए यहां से ये इसको देगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। Positive. अब ये नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जाके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा।
ये यहाँ से क्या कर जाएगा, अटैक करेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, या एक बार मैं और अटैक करा ही देता हूँ, यहाँ से HCO माइनस एंड प्लस H। अब ये क्या करेगा कि यहां जाके अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, और मैं इसको ऐसा लिख दूं COH एंड 2H है तो CH2। ये निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव तो चार्ज खत्म हो गया। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात। अब देखिए जो H प्लस बचा था ये भी तो वापस रिएक्शन में आएगा, और ये क्या कर जाता है, ये इसके पास चले जाता है। अब जैसे ही इसके पास चले गया तो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया, CH3 और हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड OH। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात। अब आपको पता होगा कि फिर से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यानी कि ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास है क्या, हाँ है। यानी कि कितने हाइड्रोजन है, एक बार फिर से H हटेगा तो फिर से COH जाएगा। यानी कि इस प्रोडक्ट को मैं ऐसा लिख दूं क्या, C और CHO, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 CH2OH जुड़ जाएगा। यानी कि जो है आपके पास, ये बना ही देते हैं ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या हो गया कि जो है प्रोडक्ट ये बन गया। अब फिर से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, फिर से हम रिएक्ट कराएंगे, और यहाँ पे फिर से हमारा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, CHO। ठीक है, यानी कि जो है CHO जुड़ गया। अभी भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को हटाया, और यहाँ पे C या जो है CHOH लिख देते हैं। अभी भी हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से एक और बार अल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो C डबल बॉन्ड O, CHO एंड CHO एंड OH। तो इस प्रकार से कितने कंडेंसेशन होंगे, 3। इसीलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन शायद आपको देख के बड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान सा है। देखिए मैं समझा रहा हूं कि कैसे इसको सोचना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराना नहीं, पहले मैं बता रहा हूं क्यों। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ना बहुत ही अच्छा तरीका क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि कोई एक भी आता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक, आपको पता है कि इसके जो है क्या बन रहा होगा, तो आप जो है बिल्कुल आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, हमें 3 प्रोडक्ट बनाना है, AYZ, यही बनाना है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे X मुझे पता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे इतना सा पता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देता है, बस मुझे इतना पता है और कुछ नहीं पता। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को भी मैंने सिल्वर मिरर टेस्ट में बताया था कि अमोनिकल जो है सिल्वर अमोनिकल को हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। अब जैसे ही आप कराओगे तो यहाँ पे इसका मतलब है अल्डिहाइड होगा, तभी तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। याद रखना कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देता है। टॉलन टेस्ट भी कौन देता है, अल्डिहाइड देता है। ये इन्होंने खुद ही लिख दिया कि सिल्वर मिरर जो है टेस्ट अब्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब है ए क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। इतनी सी बात मुझे पता लग गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने कार्बन है उस अल्डिहाइड में, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि उसके पास कौन सा होना चाहिए, ए की जगह पे अल्डिहाइड होना चाहिए। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है। Yes. ओके, अब देखिए, अब हम ढूंढेंगे कहाँ ए पे अल्डिहाइड है, ए पे मिथॉक्सीमीथेन है, ए पे इथेनॉल है। ठीक है, ओके। अब देखिए ए पे इथेनॉल आ गया, और कहीं है क्या इथेनॉल, ए पे नहीं। इसका आंसर सीधे सीधे भी मार सकते थे, खैर, लेकिन फिर भी कहोगे कि सर ठीक है, अब हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है ए आपके पास क्या हो गया, इथेनॉल हो गया।
ठीक है, इथेनॉल हो गया, तो यानी कि मैं यहां लिख दूं ए, इथेनॉल का फॉर्मूला ए जो है हमारा क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2, CH3 CH2 एंड OH। अब मुझे ये तो पता लग गया इथेनॉल, सॉरी अल्डिहाइड होगा ना, मैं आगे वाला प्रोडक्ट बना दिया क्योंकि अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और 2 इथीन 1 4 अल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, अल्डिहाइड देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो जो है टॉलरेंस टेस्ट कौन देते हैं, तो अल्डिहाइड देते हैं। एक और बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट है वो कौन देते हैं, अल्कोहल देते हैं, अल्डिहाइड देते हैं, या कौन देते हैं, तो आप कहिएगा अल्डिहाइड दे देते हैं। खैर यहां मुझे पता लगे कि यहाँ पे जो है क्या है, इथेनॉल है। अब आपको पता है कि Cu वो क्या करता है कि अल्कोहल को, यानी कि रेड हॉट जो है, यानी कि जो है कॉपर के प्रेजेंस में किसको कर देता है, यानी कि अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि रेड हॉट कॉपर यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, रेड हॉट कॉपर का मतलब ये 573 केल्विन है। तो मैंने कहा था कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री को अल्काइन में। याद आ रहा होगा, मैंने बताया था। यस सर। कुछ ऐसा याद आ रहा है, यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि मिथेनॉल हो जाएगा। बोलिए, अब हमें एक्स भी पता लग गया, ए भी पता लग गया, अब हम वाई लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए वाई, अब देखो वाई क्या कहता है, आपके पास जब अल्डिहाइड है, मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। एक्चुअली इसने ना थोड़ा सा चालाकी किया है, क्या किया है कि NaOH, यानी कि बेसिकली यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, अल्डोल रिएक्शन है। और आपको पता है कि अल्डोल में OH यहां से क्या कर रहे हैं, यानी कि जो निकाल रहे हैं बेसिकली OH और H, यानी कि वाटर का निकालते तो क्या बन जाता था आपका जो है, यानी कि डबल प्रोडक्ट बन जाता था। और जैसे ही डबल प्रोडक्ट बन जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 इनॉल हो जाएगा, OH और H यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन। आप सभी को मैंने ऐसे बताया था, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, दूसरे साइड को प्लट के ऐसे कर दीजिए, शायद अल्डोल कंडेंसेशन आपको याद आ रहा होगा, OH, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पे इन है, तो यानी कि 2 इनॉल हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से वाई भी निकल गया। ओके, ये वाला मैंने आपको शायद ऐसे बताया था, NH2Z। देखिए मैंने बताया सब है, वो अलग बात है, चीजें प्रैक्टिस के बिना आप यूज नहीं कर पा रहे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, NH2Z के फॉर्म में ले चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और यहाँ से H2 से क्या कर लेते थे, 2 H निकाल लेते थे, और यहाँ से ऑक्सीजन, यानी कि इस प्रकार से हमारा जो बनने वाला था तो सेमी कार्बाजोन बन जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से इस टाइप के क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं। ठीक है, आप देखना कि 4 में से क्या एक भी आता है, अगर आता होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब देखिए कितना आसान है, एसिटल अल्डिहाइड। आप सभी को पता होगा कि एसिटल अल्डिहाइड कह रहा है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, एसिटल अल्डिहाइड, अगर हमने ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो गया, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और Cl2 रेड फास्फोरस, अभी जस्ट मैंने बताया, अल्फा हाइड्रोजन से क्या निकाल ले जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जोड़ जाएगा, क्लोरीन। थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था आज की क्लास में, ये बन गया। और फिर हमने क्या करा, KCN के साथ रिएक्शन करा दिया, यहाँ पे Cl2 रेड फास्फोरस। तो KCN में से क्या होगा कि साल्ट बन जाएगा, K प्लस Cl माइनस लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और CN ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। अब जैसे ही आपने H प्लस एंड H2O, मैंने कहा था कि जब भी साइनाइड और H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब जैसे ही बनाया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2COOH, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। अब आपको याद होगा ओम्स गैप, याद आ रहा है? मैंने कहा था कि अगर जब दो एसिड के बीच में 0 कार्बन हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलिक एसिड, अगर 1 कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेलोनिक एसिड, 2 हो तो हम लोग उसको गुटारिक एसिड कहते हैं, 3 हो तो एडेपिक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे कि कितने कार्बन है, 1, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो लुकास टेस्ट कब होता है, तो लुकास टेस्ट आप सभी को पता है कि अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। Yes, sir. कौन कौन सा अल्कोहल है, Yes. प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। Let's see. मैंने कहा था कि 3 डिग्री अगर HCl ZN दिखे तो ये इमीडिएट क्या कर देता है, टर्बुलेंस देता है, ठीक है, ये क्या दे देता है, इमीडिएट टर्बुलेंस दे देता है, यानी कि जो है क्लाउडनेस, यानी कि जो है धुआं धुआं टाइप का जो है आपको दिखेगा। 2 डिग्री होता था तो मैंने बताया था 5 to 10 मिनट लेता था, Yes, sir. और 1 डिग्री रहता था तो क्या करता था, यानी कि कोई No, sir. टर्बुलेंस नहीं दिखता था लेकिन हिट करते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से याद रखना, मैंने फिर से पूछा है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको याद रखना। लुकास टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल के लिए। हाँ, अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक कैरेक्टर क्या है। एक्चुअली एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, इसमें ना आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट का जो है यूज पड़ेगा। शायद आप लोगों ने भी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपके पास कभी भी इस टाइप आए ना तो हाइड्रोजन निकाल देना। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इस टाइप को आपको वैसे मैं आगे कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। O- और यहाँ पे NO, यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देता हूँ, घबराइएगा नहीं कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, ताकि कि सबको देखने में मुझे अच्छा लगे। सभी सेम ही चीजें हैं, ठीक है, सारे आपके प्रीवियस जो है एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से एक ही ऐसा O-, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर पता करने के लिए हम H निकालेंगे। अगर मैं कहूं कि इस पे निगेटिव है, ठीक है, और NO2 ग्रुप इसकी निगेटिव, क्योंकि ये जो ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इस पे निगेटिव था, इसकी निगेटिव को कम कर रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes. अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे। Cl क्या करेगा कि यहां पर से जैसे ही इसको क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो निगेटिव है, तो ये Cl क्या करना चाहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां देना चाहेगा। अब जैसे ही देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, CH3 COH, CH3 जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ जबकि क्या है आपका जो है -M इफेक्ट से शो कर रहा है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा 4th, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका यानी कि 3rd, सॉरी जो है 3rd हो जाएगा, एंड जो है लास्ट में क्या हो जाएगा 4th। इसका जो है एसिडिक ऑर्डर जो है करेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए कि जब आपके पास क्या दिया रहे, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इक्वेशन जो है इस प्रकार से दिया है। अब आपको पता है कि H2OH है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि एडिशन ऑफ OH हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने H जोड़ा। अब कई बच्चे कहेंगे सर इधर OH क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ से A बन गया। अब A को PCl5 से रिएक्शन करा देंगे। आपको याद हो PCl5, PCl3 ये सभी के सभी क्या देते थे, यानी कि अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते थे। यहां भी क्या कर देगा, इसको जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया तो अब हमारे पास क्या बन गया, CH3CONO। अब यहां से H लेगा
और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी ग्रुप को एज इट इज लिख दीजिए, C यानी कि जो है O, हमारे पास क्या हो जाएगा O CH2 एंड CH3। अब इसका नाम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, PCl5 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूँ ताकि कि ज्यादा सही लगे। यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, उल्टा साइड से जुड़ेगा O CH2 CH3, इस प्रकार से जुड़ेगा। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है ना, एक कार्बन छूट गया है, यहाँ पे करते CH एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड जब भी बनता है प्राइमरी अल्कोहल पे बन जाता है, यानी कि हमेशा लास्ट में बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CH2 एंड CH3। अब इसका नाम देखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है और 2 कार्बन है, यानी कि कितने पे हो जाएगा, 1 इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि एक साइड इथाइल है, यानी कि एक साइड जो है प्रोपेन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में हम लोग जो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको जो हम लोग जो है कर लेंगे, ठीक है। जब भी हो, क्योंकि अब एक बार अमाइन खत्म हो जाएगा तो चीजें हमारे लिए भी आसान हो जाएगी, फिर जो हम लोग फटाफट से इन सब चीजों को करते चले जाएंगे।